नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे सवैये और इसके कवि हैं रसखान जी। इसे कक्षा 9वीं पाठ्यक्रम अ में रखा गया है और चलिए आइए पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कविता। इसे इस तरह पढ़ते हैं। मानुष्य हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित्य नंद को धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अजो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब को डारन। आइए इसका अर्थ समझते हैं। मानुष हूँ तो वही रस खान। मानुष माने मनुष्य, हाँ मैंने होता हूँ। असल में रसखान जी कहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में फिर से मनुष्य योनि में पैदा होता हूँ, मनुष्य होता हूँ, तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य होता हूँ तो मुझको आप ब्रज भूमि में उसी गोकुल गांव के ग्वालों के बीच पैदा करना, वही मैं रहना चाहूँगा। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं, जौ पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो। हे प्रभु, यदि मैं पशु होता हूँ अगले जन्म में तो मेरा बस तो चलेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कर देना कि चरौ नित नंद के धेनु मंझारन। नंद बाबा के जो गाय हैं, धेनु माने गाय, उसके मंझारन माने मध्य में, बीच में चरूं, इतना सौभाग्य दे देना। आगे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को। यदि मैं अगले जन्म में कहीं पशु पक्षी भी नहीं हुआ, पत्थर हो गया, पाहन माने पत्थर, तो उसी गिरी में मुझको, उसी पर्वत में, गिरी माने पर्वत, उसी में मुझको रखना जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली में उस पर्वत को उठा लिया था इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोकुल के लोगों को, तो उसी पर्वत में देना। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं रसखान, जो खग हूँ, यदि खग माने पक्षी, यदि मैं पक्षी होता हूँ तो बसेरो कराऊं, तो मैं वही बसेरा करना चाहूँगा। मिली कालिंदी कुल कदम्ब को डारन, जहाँ पर श्री कृष्ण जो है, कालिंदी माने यमुना, यमुना नदी के कुल माने किनारे पर जो कदम का पेड़ है, उसी में मैं बसेरा करना चाहूँगा, जिस कदम के पेड़ पर श्री कृष्ण चढ़ा करते थे। तो ये है पहले सवैये का अर्थ। आइए चलते हैं दूसरे सवैये में। या लकुटिया रुका मरिया पर, राजती हूँ पूरे को तजी डाराऊं। आठा हूँ सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाई चराई बिसाराऊं। रस खान कबौन आखिन सौ ब्रज के, बन बाग तड़ाग निहारों। कोटि के ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए, कृष्ण का संग साथ पाने के लिए, या श्री कृष्ण के वस्तुओं के संग साथ पाने के लिए संपूर्ण विश्व को, सारे विश्व की जितनी सुख संपत्ति निधान सब कुछ को त्याग देना चाहते हैं, एक झटके में त्याग देना चाहते हैं। कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया। जब श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे तो लकुटी पकड़ते थे, लाठी, और कामरिया छोटा सा कंबल, कंबली कहें, तो कहते हैं कि मेरे लिए तो श्री कृष्ण का वह लकुटी और कामरिया कंबल कहीं श्रेष्ठ है। किससे? उस पर तो मैं तिहुपुर, तीनों लोकों के साम्राज्य को
एक पल में न्यौछावर कर दूं उनके लाठी और कंबल के लिए। और इतना ही नहीं, रसखान इतने पे नहीं रुकते, कहते 8 सिद्धि 9 निधि के सुख। संसार के लोग जिन सुखों के लिए मरते रहते हैं, ये करते रहते हैं, आपाधापी में रहते हैं, 8 सिद्धि, 8 सिद्धियां गिनी जाती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां हजारों साल की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को नहीं मिलती, सैकड़ों साल की तपस्या के बाद नहीं मिलती। ऐसे सिद्धियों को यदि श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के सामने यदि मुझको छोड़ना पड़े तो उसको यूं ही छोड़ दूंगा, ऐसे रसखान कहते हैं। और इतना ही नहीं, 9 निधियां कहते हैं, संसार भर के धन दौलत को, सारे हीरे जवाहरात रत्न मोती, संपूर्ण संपत्ति को 9 निधियों में बांटा गया है। और वो है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, कुंद, मुकुंद, नील और खर्व। तो इन सारी संपत्तियां, यदि ये सारी संपत्तियां मेरी हो जाए और मुझको कहे कि श्री कृष्ण के लाठी और कंबल को लोगे कि 9 निधियों की संपत्ति को, तो रसखान कवि कहते हैं कि ये तो 8 सिद्धि के सुख और 9 निधियों की जो संपत्तियां हैं, श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के सामने कुछ भी नहीं है। इसको तो मैं एक झटके में ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये सारी चीजों को न्यौछावर कर दूंगा। और आगे रसखान कहते हैं, रसखान कबौ इन आखिन सौ, अब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कब इन आंखों से ब्रज भूमि के वन को, उपवन को, सरोवर को, तालाब को निहारूं, देखूं। और उनके लिए तो मैं कोटि के ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वाराऊं। करोड़ों करोड़ महलों को, हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए बड़े बड़े महलों को मैं श्री कृष्ण जिन करील के कुंज पर, बांस के झोपड़ियों पर, कुटियों पर जो बैठा करते थे, उन कुटियों के ऊपर करोड़ों करोड़ों महलों को त्यागने के लिए तत्पर हूं। और तीसरे सवैये पर चलते हैं। मोरे पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माला गरे पहिरंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरंगी। भाव तो ही मेरो रस खान, जो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धराऊंगी। एक सखी रसखान के शब्दों के अनुसार, रसखान की कविता के अनुसार, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, क्या तू कृष्ण का रूप धारण करेगी? तो कहती है बिल्कुल, वैसे ही रूप धारण करूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, मोर के पंख को मैं अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। अगुंज की माला गरे पहिराऊंगी, अगुंज की जो माला है जिसे श्री कृष्ण पहना करते थे, उसको अपने गले पर पहन लूंगी। और ओढ़ी पीताम्बर, और जैसे श्री कृष्ण पीताम्बर पीले वस्त्र को ओढ़ते थे, वैसे ही मैं भी ओढ़ लूंगी। लय लकुटी, और उसी की जैसे लाठी को पकड़ करके गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। ग्वालों के बीच गायों चराते हुए गायों के पीछे पीछे फिरऊंगी, घूमूंगी। सब जैसा श्री कृष्ण करते थे या करते हैं, वैसे ही करूंगी। कहते हैं आगे कि भाव तो वही मेरो रसखानी। रसखान का कवि कहते हैं कि, और रसखान के शब्दों में गोपियां कहते हैं मेरा भी तो भाव वही है। श्री कृष्ण को जो भाते हैं वही मुझको भी भाता है, वैसे ही मैं भी करूंगी, कह रही सखी। सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। तो हे सखी, तुम्हारे कहने के हिसाब से जैसा श्री कृष्ण स्वांग करते हैं, जैसा लीला करते हैं, जैसा रूप धरते हैं, जैसा सजते संवरते हैं, वैसे जो का त्यों मैं भी करूंगी। लेकिन एक बात को नहीं करूंगी। क्या? या मुरली मुरली धर की, उस मुरलीधर श्री कृष्ण की मुरली को अधरान धरी अधरान धराऊंगी। अपने होंठ पर जिनको धारण करते हैं श्री कृष्ण,
उस मुरली को कभी मैं अपने अधरों से, अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली से जला करती थीं। क्योंकि श्री कृष्ण जब मुरली बजाने में मस्त हो जाते थे तब गोपियों की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते थे। इसी कारण से गोपियों को ईर्ष्या थी। किससे? मुरली से। आगे अंतिम सवैया पर चलते हैं। काननी दय अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजाए हैं। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहाँ सी गरे ब्रज लोगनी काली को कितने समझे हैं। माई रिवा मूर्ख की मुस्कानी सम्हारी न जय है न जय है न जय है। कहते हैं रसखान। रसखान के शब्दों में एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि काननी दय अंगूरी रखी वो। श्री कृष्ण से अब हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। श्री कृष्ण यदि बांसुरी बजाएगा, मुरली बजाएगा, मंद मंद ध्वनि में, मधुर मधुर ध्वनि में, जब भी बांसुरी बजाएगा, मुरली बजाएगा, तो हम अपने कानों में ऐसे उंगली रख लेंगे और उनकी मुरली के धुन को नहीं सुनेंगे। उनकी मुरली के धुन हम अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं सुनेंगे। अब मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। कहते हैं कि उनकी मुरली की मधुन तान को हम नहीं सुनेंगे। अब चाहे वो अटारी पर चढ़कर मुरली बजाए, चाहे कुछ भी करे, हम नहीं जाएंगे। चाहे हमारे गाय कहीं चली जाए तो चले जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको घर में छुपना पड़े, उनके बांसुरी के स्वर को, मुरली के स्वर को नहीं सुनेंगे। क्योंकि एक बार सुने तो वहीं जाना पड़ जाता है। आगे कहते हैं तेरी कहाओ सिगरे ब्रज लोगनी। कहते हैं हे ब्रज के लोगों, तेरी कहाओ मैं पुकार कर कहती हूँ, चिल्ला कर कहती हूँ कि काल ही को कितने समझाए, कल मुझको कोई कितना भी समझाए, कुछ भी करे, कृष्ण की बांसुरी को सुनने वाले, कृष्ण की मुरली के धुन को सुनने वाले हम नहीं हैं। लेकिन एक बात और कहती है अंतिम में, तो क्या? माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारे न जय है न जय है। बांसुरी के धुन को न सुनने का तो कान में उंगली रख सकते हैं, लेकिन कहीं भूल चूक से उनके मुख को एक बार देख डाले तो उनके मुख की मुस्कान ऐसी प्यारी मुस्कान है, ऐसी मोहक मुस्कान है कि फिर हम अपने मन को संभाल नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो ये रही रसखान की कविता की व्याख्या, रसखान के सवैये की व्याख्या। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।